दोस्तों आज हमारे पास है हायर का पीसीबी। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का है। तो आज जो है हम इस बोर्ड का देखेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन बैंक है वो कैसे बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी सर्किट अगर ट्रेस करना है तो सबसे पहले आपको कौन कौन से पॉइंट जो है वो टेस्ट करने हैं, ताकि सर्किट को जब आप बनाने लगें तो आपको बहुत ही आसानी हो और आपको समझ लगे कि सर्किट किस तरह से बना है, कहाँ से हमारा शुरू हुआ था और कहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन बैंक बनाया जाता है इसको कैपेसिटर को चार्ज करके, वो हमारा लाइन और न्यूट्रल से ही बनाया जाता है। तो ट्रेसिंग करने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट है वो क्लियर करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, और बहुत ही आसान मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो कैसे ट्रेसिंग करनी है। तो मल्टीमीटर को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो इसी एरिया में जो है वो बनने वाला है। यहाँ पर है हमारे पास न्यूट्रल, और ये लाइन, और ये तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन का, और ये हमारा अर्थ वायर का है। तो सबसे पहले जो है हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा न्यूट्रल में से या हमारा लाइन में से कोई भी जो एक है वो हमारे इस कैपेसिटर पर तो नहीं आ रहा है, ताकि हमें पता चल जाए। और यहाँ पर जो रजिस्टर आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, ये हमारे इस कैपेसिटर का नेगेटिव और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव, ये पैरेलल में तीन रजिस्टर हमारे यहाँ पर लगी हैं। तो हम सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल दोनों से चेक कर लेंगे कि हमारा इस कैपेसिटर के ऊपर क्या आ रहा है। कभी कभी तो डायरेक्ट ही हमारा इसके ऊपर जो है वो लाइन जो है वो हमारा इस कैपेसिटर के नेगेटिव पर भी आ सकता है और न्यूट्रल भी डायरेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर है मेरे पास लाइन और यहाँ पर है कैपेसिटर का नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई वीप नहीं है, और इस साइड देख लेते हैं तो कोई वीप नहीं है। तो यहाँ पर है हमारे पास न्यूट्रल, न्यूट्रल से हम कैपेसिटर का देख लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोई वीप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बीप है, यानी कि हमारा जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट इसके जो है नेगेटिव के ऊपर आ रहा है कैपेसिटर के। तो यानी कि एक टेंशन तो हमारी ये ख़त्म होगी कि अब हमें जो है इस कैपेसिटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आधा काम हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल से जो मैं आज आपको वो बताऊंगा। अब हमें क्या करना है कि इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो यानी कि अब हमारा जो है वो पॉजिटिव से रजिस्टर डायोड लगने के बाद हमें इस कैपेसिटर के ऊपर आना है। तो एक पॉइंट जो है मैं वो रख लेता हूँ लाइन के ऊपर। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्यूज भी लगा है, तो ये हमारा लाइन है। आप चाहे तो फ्यूज पे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा डायरेक्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं है। तो यानी कि हमारी यहाँ पर एक आप देखेंगे रजिस्टर लगी है, एक रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है। और हम देख लेंगे कि हमारी इस रजिस्टर पे आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइन से एक रजिस्टर लगी हुई है। कोई बात नहीं, हम जैसे हमारा सर्किट बन रहा है हम ऐसे बनाते चलेंगे। तो इस लाइन पॉइंट से हमने देखा कि हमारी एक रजिस्टर लगी हुई है। इस रजिस्टर की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो रेड रेड ऑरेंज, यानी कि 22 और 3 जीरो, ये हो गई हमारी 22 किलो ओम। एक 22 किलो ओम की हमारी रजिस्टर लगी है। तो अगर हम रजिस्टर की वैल्यू देखकर जाएंगे तो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम जो है हमने जो सिर्फ सर्किट को समझना है कि हमारा आपको कि ट्रेसिंग कैसे करनी है और सर्किट हमारे कैसे बनते हैं, और जल्दी आपको कैसे सीखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इंडक्शन पीसीबी के कोर्स के अंदर भी डाली हुई हैं। उसके अंदर क्या है कि आप एक पीसीबी का तो पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, बाकी के जो पीसीबी हैं उसकी पूरी ट्रेसिंग के ऊपर ही जो मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आपकी जो स्किल है वो आ सके कि आप कोई भी पीसीबी ट्रेस कर सकें। तो अब ये रजिस्टर हम देख लेते हैं कि हमारी कहाँ जा रही है। नॉर्मल सी बात है, ये एसी लाइन से लगी है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी नहीं आ सकती। तो अगर हम देखेंगे तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे नहीं आ रही। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये करंट ऊपर से यहाँ तक गया है। ये कंपोनेंट हमारा इसका नीचे लगा है, तो वो क्या हो सकता है, वो हमारा हो सकता है डायोड। या तो आप पीसीबी को उल्टा कर देख लें, या फिर आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। अगर हमारा डायोड लगेगा तो इस डायरेक्शन से लगेगा, यानी कि डायोड का जो एनोड है वो इस साइड लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली रेड प्रो को रखेंगे इस हमारी रजिस्टर के इस साइड में, जो हमारी इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर आएगी। और हमारा फिर करंट यहाँ पे आ रहा है। अगर बीच में डायोड हुआ है तो हमें डायोड की रीडिंग मिल जाएगी। तो अगर आप देखेंगे
तो डायोड की रीडिंग आ रही है, यानी कि यहाँ बीच में एक डायोड लगा है। मैं आपको जो है एक बार दिखा भी देता हूँ। इस कट के बीच में हमारा डायोड लगा हुआ है। इसके अंदर ही हमारा नीचे की साइड में एक हमारा डायोड है, वो लगा हुआ है। तो एक हम लगा लेते हैं यहाँ से हमारा डायोड लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें इसी लाइन को जो है वो रेक्टिफाई करना है। और उसके बाद तो हमने देखा कि ये डायरेक्ट हमारा इस रजिस्टर के ऊपर हमारी बीप आ रही है, तो ये इस कैपेसिटर का पॉजिटिव भी है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लग चुका है। हमारी जो न्यूट्रल थी वो तो डायरेक्ट हमारे इस कैपेसिटर पर आ ही रही है। साथ ही हमारा सर्किट और आसान हो गया, क्योंकि हमें तीन रजिस्टरें, हमने देखा है कि इसके पैरेलल में हमारी ये तीन रजिस्टरें लगी हुई है। तो इस तरह से हमारा जो है वो कैपेसिटर वो चार्ज होता है। अब हमारे इस कैपेसिटर के ऊपर जो है वो वोल्टेज बन जाएंगे। ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यानी कि इस कैपेसिटर के ऊपर हमारी जो वोल्टेज है इस वाले पीसीबी के अंदर, वो 50 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर जो लगा है वो 450 वोल्ट 22 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। तो यानी कि हमने जो हमारा कैपेसिटर तो है वो चार्ज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पीसीबी को वो कर लेते हैं हम उल्टा, और देख लेंगे कि आगे हमारा जो सर्किट है वो कैसे बना हुआ है। और हमारी ये कम्युनिकेशन वायर है वो हम देख लेंगे कि हमारी कहाँ तक आ रही है। यहाँ पर जो है हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव है और ये है हमारा नेगेटिव। और यहाँ पर हमने देखा है कि एक हमारा डायोड इन्होंने लगा रखा है इसके पैरेलल में ही, ये हमारा कैपेसिटर का ही पैरेलल में ही ये वाला डायोड लगा हुआ। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक जिनर डायोड हो सकता है, यहाँ पर हमारा एक फास्ट रिकवरी जो डायोड है ये हो सकता है। हमारे कैपेसिटर के ऊपर कभी भी ओवर वोल्टेज ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर एक जिनर डायोड जो है हमारा लगा हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी जो इसका नंबर नहीं देखा है। या तो ये फास्ट रिकवरी होगा या फिर ये एक जिनर डायोड होना चाहिए। तो अब हमने जो वोल्टेज बना लिए हैं, तो ये आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। आगे हमारे दो लगे होते हैं ऑप्टो कपलर। तो इससे आगे हमारा जो काम है वो कैसे होता है, हमारे ये जो वोल्टेज होते हैं ये चले जाते हैं हमारे इस कलेक्टर पिन से, और यहाँ पर जो हमारी एमीटर पिन से होते हुए ये वोल्टेज आ जाते हैं इस ऑप्टो कपलर के एनोड के ऊपर। और ये हमारे एनोड से होते हुए वोल्टेज हमारे जो है वो हमारे इंडोर में चले जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हमारी एक पैरेलल में लग जाती है रजिस्टर। तो हम तो हमारा जो अब एमसीयू है, तो इसका ऑप्टो ये वाले ऑप्टो कपलर जो हमारे हैं वो ऑन रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन होता है, सब में ऐसे नहीं होता है। जब तो हमें जो है इस वायर के ऊपर हमें वोल्टेज मिलते हैं, क्योंकि ये जब हमारा ऑप्टो कपलर ऑन होगा तभी हमारे जो वोल्टेज है वो यहाँ से आते हुए हमारे कम्युनिकेशन वायर के ऊपर आते हैं। तो एक बार पीसीबी के साथ भी जो है वो टेस्ट कर लेते हैं कि इस तरह से ही हमारा सर्किट जो है वो बना है या नहीं। यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव हमारे कैपेसिटर का। हमने देखा था कि ये यहाँ से आते हुए ये बार हमारा ऑप्टो कपलर लगा है, इसका एनोड कैथोड अमीटर और कलेक्टर हमने जो है कलेक्टर के ऊपर चेक करना है। तो यानी ये आगे हमारे वोल्टेज कलेक्टर के ऊपर, और कलेक्टर से आगे तो ये वोल्टेज हमारे एमीटर से होते हुए यहाँ पर होते हुए इसके एनोड के पे जाएंगे। इसकी एनोड पिन इस साइड में है कि चले गए इस एनोड में। और इसके एनोड में जाने के बाद ये इस कैथोड से होते हुए हमारे कैथोड से होते हुए ये आप देख सकते हैं बीच में जो है एक यहाँ पर जो डायोड लगा है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगी है, और यहाँ से होते इस डायोड से होते ये आ जाते हैं हमारे इस कम्युनिकेशन वायर के साथ में। यानी आगे हमने देखा कि एक रजिस्टर हमारी यहाँ पर लगी है और यहाँ पर एक हमारा और डायोड लगा हुआ है।
यहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि एक हमारा जो है वो डायोड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, कि यहाँ से तभी हमारे पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो जाएंगे। और एक रजिस्टर हमने देखा कि हमारी यहाँ पर लगी हुई, एक रजिस्टर और कैपेसिटर, और हमारा जो डायोड लगा हुआ है एक बीच में, तो ये हमारा एक फास्ट रिकवरी डायोड ये हो यहाँ पे हो सकता है। ये इस डायरेक्शन में हमारा डायोड लगा हो, ये हमारा ये वाला डायोड है। सर्किट जब तक हमारी बुक के ऊपर नहीं बनता है तब तक उसे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सर्किट कैसे बना हुआ है, कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद उसे रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है।